आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए साथ में ही आपके हर टॉपिक को कवर करने के लिए नॉलेज मंडली लेकर के आया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर आधारित क्वेश्चंस। डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि मूसी महारानी की छतरी सीरीज में हम एनसीएफ पर आधारित सारे टॉपिक कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मूर्त रूप में लागू करवाने के लिए एनसीएफ है एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करता है। तो एनसीएफ 2023 पर आधारित क्वेश्चंस है वो तो आपकी परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखा गया है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 इन स्कूल एजुकेशन पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 11 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 201 How does language education aim to develop effective communication skills in students? भाषा शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में प्रभावी संचार कौशल विकसित करना कैसे है? मतलब कि भाषा शिक्षा है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे विकसित करती है। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। लैंग्वेज एजुकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विकसित करने में कैसे मदद करती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बाई एनकरेजिंग डिस्कशन एंड राइटिंग स्किल्स अलोंग विद लिटरेरी अप्रिसिएशन, मतलब कि डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज विकसित होगी तो उस लैंग्वेज में बच्चे हैं वो बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उनको साहित्यिक बढ़ावा मिलेगा तो प्रभावी संचार कौशल विकसित किया जा सकता है भाषा शिक्षा के माध्यम से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 202 Which language should be used as the medium of instruction MOI for other subjects until literacy in another language is attained according to the NCF? NCF के अनुसार किसी अन्य भाषा में साक्षरता प्राप्त होने तक अन्य विषयों के लिए किस भाषा को निर्देश के माध्यम यानी कि MOI के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। द लैंग्वेज मोस्ट फैमिलियर टू द स्टूडेंट R1, मतलब कि बच्चा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं सीख जाता है तब तक उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, MOI क्या रहेगा, मातृभाषा रहेगी। जो भाषा बच्चा जानता है जिसके बारे में उसको पहले से ही पता है उसी लैंग्वेज में उसको शिक्षा दी जाएगी, शिक्षण कार्य करवाया जाएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 203 व्हाट इज इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रेड्स 9th एंड 10th ऑफ द सेकेंडरी स्टेज? माध्यमिक चरण के ग्रेड 9 और 10 में क्या पेश किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मोर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थ्योरीज एंड कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर्स इन डिसिप्लिन्स लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंस, मतलब कि कक्षा 9 और 10 में क्या पेश किया गया है, सिलेबस में करिकुलम में क्या शामिल कर लिया गया है। मोर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थ्योरीज है, कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर्स हैं वो शामिल कर ली गई है, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, अर्थ साइंस की। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 204 व्हाट इज एम्फेसाइज्ड एज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन पेडागोजी? भाषा शिक्षा शिक्षण शास्त्र के एक आवश्यक पहलू के रूप में किस पर जोर दिया गया है। भाषा शिक्षा है वो जरूरी है और भाषा शिक्षा है वो क्यों जरूरी है, क्या काम आती है, क्या फायदे हैं, कौन सी लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाए, उसके शिक्षण शास्त्र के कौन से पहलू पर जोर दिया गया है। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी डेवलपिंग डिजिटल रीडिंग स्किल्स फॉर मॉडर्न लिटरेसी डिमांड। बहुत बड़ी बात बता दी गई है, सारी दुनिया है वो डिजिटलाइज हो गई है, मतलब कि हर किसी के पास में मोबाइल आ गया है, टैबलेट आ गया है, लैपटॉप आ गया है, तो डिजिटल दुनिया है उसको भाषा शिक्षण आप कैसे करवाएंगे, डिजिटल रीडिंग स्किल उनको डेवलप करवाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अधिकतर लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया है तो अब उनको भाषा शिक्षा आप कैसे करवाएंगे, शिक्षण शास्त्र किस तरीके का होना चाहिए, आपका डिजिटलाइज होना चाहिए क्योंकि दुनिया क्या हो गई है, डिजिटलाइज हो गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल हमारा आ गया 205 हाउ डज लैंग्वेज एजुकेशन व्यू लर्निंग ए लैंग्वेज इन रिलेशन टू कल्चर? भाषा शिक्षा किसी भाषा को संस्कृति के संबंध में सीखने को किस प्रकार देखती है। लर्निंग ए लैंग्वेज हैज नो कनेक्शन टू अंडरस्टैंडिंग कल्चर,
Learning a language is separate from emerging in a culture. Learning a language is synonymous with understanding culture. Learning a language enables participation in the cultural heritage. भाषा शिक्षा किसी भाषा को संस्कृति के संबंध में सीखने को किस प्रकार से देखती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। लर्निंग ए लैंग्वेज इनेबल्स पार्टिसिपेशन इन द कल्चरल हेरिटेज। कोई भी लैंग्वेज को सीखने का मतलब हो जाएगा कि वो कल्चरल हेरिटेज में पार्टिसिपेशन में बच्चे को सक्षम बनाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 को समेटे हुए मूसी महारानी की छतरी सीरीज, आप एनसीए पर आधारित सारे क्वेश्चंस के लिए मूसी महारानी की छतरी सीरीज के क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि एनसीएफ पर आधारित क्वेश्चंस हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए एनसीएफ को समझना है तो आपको मूसी महारानी की छतरी सीरीज के सारे क्वेश्चंस देखने होंगे। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं। देख लेते हैं नया सवाल 206। Why is mathematics education considered crucial globally for students and society? गणित शिक्षा को विश्व स्तर पर छात्रों और समाज के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स एजुकेशन है वो ग्लोबली स्टूडेंट्स और सोसाइटी के लिए क्यों क्रूशियल है, क्यों महत्वपूर्ण है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप देखिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। It is closely connected with various modern scientific fields like artificial intelligence, machine learning and climate modeling. गणित शिक्षा विश्व स्तर पर छात्रों और समाज के लिए महत्वपूर्ण क्यों मानी गई है? क्योंकि ये मॉडर्न साइंटिफिक फील्ड को कवर करती है, टच करती है, इससे जुड़ी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्लाइमेट मॉडलिंग है, ये सब चीजें जुड़ी हुई है मैथमेटिक्स से, गणित से जुड़ी हुई है। इसके बिना ये चीजें नहीं चल सकती है, नहीं समझी जा सकती है। इसलिए क्या हो रहा है कि मैथमेटिक्स एजुकेशन है वो ग्लोबली स्टूडेंट के लिए, सोसाइटी के लिए क्रूशियल हो गई है, महत्वपूर्ण हो गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 207। व्हाट आर द एम्स ऑफ द मैथमेटिक्स एजुकेशन करिकुलम बिसाइड्स फंडामेंटल न्यूमरेसी? मूलभूत संख्यात्मकता के अलावा गणित शिक्षा पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फंडामेंटल न्यूमरेसी तो है, परंतु मैथमेटिक्स एजुकेशन करिकुलम है वो क्यों जरूरी हो जाएगा? फंडामेंटल न्यूमरेसी तो है ही है, इसके साथ में मैथमेटिक्स एजुकेशन करिकुलम विद्यालयों के लिए क्यों जरूरी हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। ओनली टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, टू नर्चर जॉय, वंडर एंड क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट्स, टू फोकस solely on the theoretical aspects, to eliminate the fear of mathematics। मूलभूत संख्यात्मकता के अलावा गणित शिक्षा पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टू नर्चर जॉय, वंडर एंड क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट्स। फंडामेंटल न्यूमरेसी तो जरूरी है ही है, इसके अलावा मैथमेटिक एजुकेशन करिकुलम है वो जरूरी है किसके लिए? नर्चर जॉय, वंडर एंड क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 208। व्हाट इज द की फोकस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन द फाउंडेशनल स्टेज? मूलभूत चरण में गणित शिक्षा का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग बेसिक शेप्स एंड मेजरमेंट यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड टूल्स, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक इक्वेशंस, लर्निंग एडवांस्ड जियोमेट्री, डेवलपिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग। मूलभूत चरण में गणित शिक्षा का मुख्य फोकस क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बेसिक शेप्स एंड मेजरमेंट यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड टूल्स। बहुत अच्छी बात बताई गई है कि बेसिक शेप है, मेजरमेंट्स है, उनको बिना स्टैंडर्ड टूल्स के सिखाना। अगर आप बच्चों को स्टैंडर्ड टूल्स के माध्यम से सिखाएंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी उनकी उम्र है वो कम है, वो फाउंडेशनल स्टेज के हैं। तो उनको छोटी छोटी चीजें हैं वो समझाना, शेप को समझाना, मेजरमेंट को समझाना, परंतु वहां पर बहुत स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड टूल्स के माध्यम से सिखाना होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 209। ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी स्टेज व्हाट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन? प्रारंभिक चरण के दौरान गणित शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है? बिल्डिंग ए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स एंड द 4 बेसिक ऑपरेशंस, introducing abstract algebra, focusing on the history of mathematics, eliminating data handling concepts।
प्रारंभिक चरण के दौरान गणित शिक्षा का एक उद्देश्य क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा उत्तर ठीक होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्डिंग ए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स एंड द 4 बेसिक ऑपरेशंस। 4 बेसिक ऑपरेशंस को समझाना, साथ में ही नंबर्स के बारे में जानकारी देना। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 210। Which stage emphasizes abstracting concepts to make them widely applicable, particularly through algebra? कौन सा चरण अमूर्त धारणाओं पर जोर देता है ताकि उन्हें व्यापक रूप से लागू किया जा सके, खासकर बीजगणित के माध्यम से? फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। अमूर्त धारणाओं पर जोर देता है। किस चरण में अमूर्त धारणा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट पर जोर दिया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में ये बातें बता दी जाएंगी। डियर फ्रेंड्स, काका सीरीज में हम एनईपी पर आधारित सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें स्कूल एजुकेशन की स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे पहली स्टेज कौन सी है? फाउंडेशनल स्टेज है। उसके बाद में प्रिपरेटरी स्टेज है, फिर मिडिल स्टेज है, और लास्ट में कौन सी स्टेज बताई गई है? सेकेंडरी स्टेज बताई गई है। आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन सी क्लासें हैं, फाउंडेशनल स्टेज में होंगी, कौन सी प्रिपरेटरी स्टेज में होंगी, कौन सी मिडिल स्टेज में होंगी, कौन सी सेकेंडरी स्टेज में होंगी। ये आपका कमेंट आ जाना चाहिए। और अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो गया यहाँ पर मिडिल स्टेज हो गया। नया सवाल देख लेते हैं 211। At which stage do students begin to focus on justifying claims and arguments through logical reasoning? किस चरण में छात्र तार्किक तर्क के माध्यम से दावों और तर्कों को सही ठहराने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं? बहुत ही जोर की बात बता दी गई है। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। वो कौन सी स्टेज है स्कूल एजुकेशन की जहां पर बच्चा है तार्किक तर्क के माध्यम से दावों और तर्कों को सही ठहराने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, सेकेंडरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज है वो आपने कमेंट कर दिया है। कौन सी क्लास से शुरू होता है? 9th से लेकर के और 12th क्लास तक होता है। तो सेकेंडरी स्टेज में बच्चा तार्किक तर्क के माध्यम से यानी कि लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से दावों और तर्कों को सही ठहराने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 212। हाउ डज लर्निंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एनहांस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2023? एनसीएफ 2023 के अनुसार गणित के इतिहास के बारे में सीखने से छात्रों की समझ कैसे बढ़ती है? गणित का इतिहास पढ़ाने से छात्रों की समझ है गणित के प्रति कैसे बढ़ती है? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। एनसीएफ 2023 के अनुसार गणित के इतिहास के बारे में सीखने से छात्रों की समझ कैसे बढ़ती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स ए रूटेडनेस इन इंडिया एंड ए जनरल एप्रिसिएशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। यानी कि गणित के इतिहास को पढ़ाने से ये पता लगता है कि इसकी जड़ें कहाँ पर हैं। गणित की जड़ें हैं वो भारत में समाहित है, उसमें छुपी हुई है। इसके साथ में मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के विकास के लिए एप्रिसिएशन डेवलप होगा, तो वो सीखने में भी मदद करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 213। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गोल ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन एट द मिडिल स्टेज? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य चरण में गणितीय शिक्षा के लक्ष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? इंट्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एल्जेब्रा एंड एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक आइडियाज, फोकसिंग ऑन फाउंडेशनल न्यूमरेसी, लर्निंग द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, डेवलपिंग कंसेप्चुअल थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य चरण में गणितीय शिक्षा के लक्ष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एल्जेब्रा एंड एब्स्ट्रैक्ट जियोमेट्रिक आइडियाज। क्वेश्चन देख लेते 214। व्हाट इज वन ऑफ द मेन फोकसेस इन द सेकेंडरी स्टेज ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन? गणित शिक्षा के माध्यमिक चरण में मुख्य फोकस में से एक क्या है? सेकेंडरी स्टेज में मैथमेटिक्स एजुकेशन के कौन से मेन पॉइंट पर फोकस किया गया है? ऑप्शन आप देख लीजिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डेवलपिंग द एबिलिटी टू जस्टिफाई क्लेम्स एंड आर्ग्यूमेंट्स थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। मतलब कि सेकेंडरी एजुकेशन में लॉजिकल रीजनिंग को फोकस किया गया है।
जहां पर वो कोई भी बात को क्लेम करेगा, किसके आधार पर, लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर, जहां पर वो क्षमताएं विकसित की जाएंगी जिससे कि वो अपने दावों को, अपने तर्कों को सिद्ध करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एनसीए पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते। 215 What does the mathematics education curriculum aim to eliminate which is widely prevented today? गणित शिक्षा पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या समाप्त करना है जो आज व्यापक रूप से प्रचलित है। इस प्रकार के क्वेश्चंस तो जरूरी पूछ लिए जाते हैं। गणित शिक्षा के माध्यम से आप कौन सी चीज को हटाना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम से, समाज से किस बात को हटाना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, द यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स फॉर मेजरमेंट, द फियर ऑफ मैथमेटिक्स, द जॉय एंड वंडर इन लर्निंग मैथमेटिक्स। गणित शिक्षा पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या समाप्त करना है जो व्यापक रूप से प्रचलित है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द फियर ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत बड़ी बात बता दी गई है कि गणित के प्रति डर है, बच्चों का डर है कि मैथमेटिक्स है वो कठिन सब्जेक्ट है, याद नहीं होता है, मुश्किल होता है। पेरेंट का भी डर बना हुआ है कि बच्चा मैथमेटिक्स में कम अंक ना ले आए। तो इस डर को समाप्त करना है। गणित शिक्षा के माध्यम से करिकुलम इस तरीके से बनाया जाए कि बच्चों का, लोगों का गणित के प्रति डर है, भय है, वो उसको समाप्त किया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनसीए पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है मूसी महारानी की छतरी सीरीज। अगर आपको मूसी महारानी की छतरी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं 216। What does science education equally emphasize for students? विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों के लिए समान रूप से किस बात पर जोर देती है। Acquiring capacities for scientific inquiry and conceptual understanding of theories, laws and principles, memorizing scientific facts, focusing solely on theoretical knowledge, avoiding the use of experiments. विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों के लिए समान रूप से किस बात पर जोर देती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, acquiring capacities for scientific inquiry and conceptual understanding of theories, laws and principles। मतलब कि विज्ञान शिक्षण के माध्यम से बच्चा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा किसके प्रति, थ्योरीज, जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, उनके प्रति। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 217। Why is the content for scientific education chosen to be limited to its essential core? विज्ञान शिक्षा के लिए सामग्री को उसके आवश्यक मूल तक ही सीमित क्यों रखा जाता है। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होगा। Why is content of science education chosen to be limited to its essential core? विज्ञान शिक्षा के लिए सामग्री को उसके आवश्यक मूल तक ही सीमित क्यों रखा जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, to prevent unnecessary burden on students and allow time for developing scientific inquiry skills। मतलब कि साइंस एजुकेशन के कंटेंट को लिमिटेड किया गया है। अगर साइंस एजुकेशन के कंटेंट को बढ़ाया जाएगा तो बच्चों के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा और वही बातें सिखाई जाएं जिससे कि साइंटिफिक इंक्वायरी स्किल है बच्चों में विकसित हो सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 218। एट द फाउंडेशनल स्टेज व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट करिकुलर गोल ऑफ साइंस एजुकेशन? मूलभूत स्तर पर विज्ञान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या लक्ष्य क्या है। मतलब कि फाउंडेशनल स्टेज में साइंस एजुकेशन का गोल क्या होना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग एडवांस साइंटिफिक थ्योरीज, मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग, कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स, लर्निंग साइंटिफिक फैक्ट्स थ्रू मेमोराइजेशन। मूलभूत स्तर यानी कि फाउंडेशनल स्टेज में साइंस एजुकेशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। मतलब कि इस प्रकार के सेंस विकसित करना जिससे कि दुनिया को वो साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल थिंकिंग से देखे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 219। इन द प्रिपरेटरी स्टेज हाउ इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एक्वायर्ड? प्रारंभिक चरण में भौतिक दुनिया की समझ कैसे हासिल की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर स्टेज के लिए साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन सब चीज़ों को बताया जा रहा है। तो प्रारंभिक चरण में भौतिक दुनिया की समझ कैसे हासिल की जाती है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा।
प्रारंभिक चरण में भौतिक दुनिया की समझ कैसे हासिल की जाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इन एन इंटरडिसिप्लिनरी मैनर थ्रू द स्टडी ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस। भौतिक दुनिया की समझ कैसे विकसित की जाएगी? इंटरडिसिप्लिनरी मैनर के माध्यम से। जो दुनिया हमारे आसपास है वो क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 11 का अंतिम सवाल 220। व्हाट डज साइंस एजुकेशन फोकस ऑन इन द मिडिल स्टेज? मध्य चरण में विज्ञान शिक्षा किस पर ध्यान केंद्रित करती है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मिडिल स्टेज में साइंस एजुकेशन का फोकस किस चीज पर है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एंड यूजिंग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस टू मॉडल फिनोमिना। कौन सी चीज पर ध्यान दिया गया है? साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करना है किस पर? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस पर, साथ में ही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस को शामिल किया जाएगा मॉडल फिनोमिना को समझने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरीके से साथियों मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 11 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 220 क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए। मूसी महारानी की छतरी सीरीज के क्वेश्चन हैं सभी आधारित है किस पर? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के क्वेश्चन हैं वो तो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो NEP 2020 को लागू करने के लिए एक टूल के रूप में काम करता है। तो NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये टूल है सारे विद्यालयों में लागू किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, NCF पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 11 के क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।